श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है, भोलेनाथ पे चढ़ी हुई, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई, शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र। आप जब भोलेनाथ पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र को आप अपने घर पर जब लेकर आते हैं, शंकर पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब हमारे घर में आती है, भले आपने उसे घर लाकर रखा या खाया या जितनी देर वो बेलपत्र आपके घर में पड़ी है, चाहे जितनी देर हो, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या घंटों, अगर आपके घर पे भोलेनाथ पे चढ़ी हुई बेलपत्र पड़ी है, रखी हुई है, तो आपके कितने घंटों या कितने मिनट भी वो अगर रखी हुई है तो आपके घर के हजारों दुख, वो एक बेलपत्र जो भोलेनाथ पे चढ़ी हुई पड़ी है तो वो आपके घर के हजारों दुख दूर कर देती है। एक क्षण के अंदर आपके हजारों दुख दूर कर देगी भोलेनाथ पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र। गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर घर की नारी जल चढ़ाती है तो वो अपने पीहर के भी 71 पीढ़ी और ससुराल पक्ष की भी 71 पीढ़ी को पार लगा देती है। तो घर की जो नारी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है तो वो अपने मायके की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और ससुराल पक्ष के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। पर इस बार गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि एक पुरुष भी जब भोलेनाथ के मंदिर जाता है और भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो एक पुरुष जब भोलेनाथ को जल चढ़ाता है तो वो भी अपने दादा परदादा के पीढ़ियों को पार करता है। एक पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं और जितने हमारे घर के कुल देवता होते हैं, जितनी हमारी कुल देवियाँ और जितने हमारे पूर्व में चले गए हैं और पूरी 71 पीढ़ी में कोई जीव चला गया है, उन सभी को जब भोलेनाथ पर एक पुरुष जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका भी तर्पण हो जाता है, उनकी भी तिरंजलि हो जाती है। एक पुरुष के जल चढ़ाने से भी इतना फल मिलता है, तो उनको भी वो जल का भाग मिल जाता है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। तो इतना फल मिलता है घर का एक पुरुष जब जल चढ़ाता है। शंकर विश्वास रूपिणो विश्वास, शंकर विश्वास रूपिणो शिव विश्वास भरोसा। सबका दिल दुखाओगे वो अलग बात है, पर भोलेनाथ के भक्त का कभी भूल से भी दिल ना दुखाना। अगर भोलेनाथ के भक्त का दिल दुख गया तो जिसके हृदय में, जिसके दिल में भोलेनाथ बसते हैं, शिव बसता है। पर भोलेनाथ के भक्त का कभी दिल नहीं दुखना चाहिए। कोई भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भोलेनाथ का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति करता है या करते हैं, भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, तो भूल से भी भोलेनाथ के भक्त का कभी दिल ना दुखाना। क्योंकि भोलेनाथ का भक्त आपको कुछ कहे ना कहे, लेकिन भोलेनाथ के भक्त का जो भी अपमान करता है या दिल दुखाता है तो उसका बदला भोलेनाथ ही लेते हैं, भक्त नहीं। तो आप सोच समझ के भोलेनाथ के भक्त को दुख दीजिए, उसका दिल दुखाइए। ये गलती आप भूल से भी ना करें, क्योंकि उसका बदला भोलेनाथ ही लेगा, वो नहीं। और जब वो बदला लेते हैं तो आप जानते ही हैं क्या होता है। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने बताया कि नंदी भगवान को कान में कैसे कहना चाहिए। आपको नहीं पता होगा, गुरु जी ने बताया है कि किस तरह से अगर हम नंदी भगवान के कान में कहते हैं तो हमारी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। तो गुरु जी ने बताया कि नंदी भगवान के पास में बैठकर पहले भोलेनाथ का नाम का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय बोले तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी आपको मंत्र जाप करना आता है पहले वो कर लीजिए। तो नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। तो एक दुर्वा अपने हाथ में लेकर, एक दुर्वा अपनी हथेली में रखकर, फिर नंदी भगवान के कानों में धीरे से जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी भगवान से अपनी मन की कामना करके बाबा, हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में भोलेनाथ समाये हैं, शिव समाये हैं। बाबा, बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट है बाबा। मेरे कष्ट को, मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को भोलेनाथ तक आप ही पहुँचाओगे। मेरे दुख को मिटाओ ना बाबा। अपना दुख, अपना कष्ट नंदी भगवान के कान में कहकर उस दुर्वा को नंदी भगवान के सामने रख कर वहाँ से चल दीजिए। तो मेरा महादेव, देव आदिदेव महादेव 3 महीने में आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। एक दुर्वा का भाग और नंदी भगवान के कानों में बोला हुआ एक शब्द जीवन में आनंद देता है। और अगर आपके पास में दुर्वा नहीं भी होती है तो आप जो नंदी भगवान के गले में घंटी है, आप देखना ध्यान से, घंटी लटकी हुई होती है, वहाँ पर अपने हाथ का स्पर्श कर कर, अलग से घंटी कोई डालता नहीं है, पत्थर की पाषाण की ही घंटी की माला नंदी गले में होती है। आप ध्यान से देखें तो दिखाई देगी। वहाँ पर आप अपने हाथ का स्पर्श कर लें। उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कानों में आप अपने मन की बात कह दीजिए। तब भी आपकी बात भोलेनाथ तक पहुंच जाएगी। आपकी अर्जी भोलेनाथ स्वीकार जरूर से करेंगे। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वो स्वीकार जरूर से करते हैं, क्योंकि नंदी भगवान और भोलेनाथ की हृदय की तरंग सुनते हैं। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ को भी माता लक्ष्मी ने वचन दिया कि जो भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो उस भक्त का कभी लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा। मैं खुद जाऊंगी उसके लोटे में विराजमान होकर बैठकर उसके घर के अंदर। ये माता लक्ष्मी ने वरदान दिया भोलेनाथ को कि उसके भक्त का लोटा कभी खाली नहीं जाएगा। लक्ष्मी खुद विराजमान होकर उसके साथ में उसके घर तक जाएगी। वो तो जल चढ़ाएगा, मैं उसका कल बदल दूंगी, उसके लोटे में बैठकर उसके घर तक जाऊंगी। भोलेनाथ के भक्त को मैं खाली नहीं जाने दूंगी, मैं जरूर से जाऊंगी। वो तो एक लोटा जल चढ़ाएगा, मैं उसका कल बदल दूंगी। अपन भोग दीपावली वाले दिन पूजन के समय लोग लगाते हैं। ढेर सारी मिठाइयाँ, गुजिया, पपड़िया, नमकीन बनाते हैं। बर्फी, चक्की, मठड़ी, कतली, गुलाब जामुन, इमरती। पर अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने छोटा सा उपाय बताया है कि पान के पत्ते पर थोड़ा सा शहद रख कर अगर माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाए। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने बताया कि अमावस्या वाले दिन लक्ष्मी पूजन जब हम लोग करते हैं तो लोग 56 भोग माता लक्ष्मी को लगाते हैं। पर किसी के पास ज़रूरी है क्या ये सब कुछ हो? 56 भोग नहीं होता है। लोग बहुत कुछ माता के भोग के लिए बनाते हैं। खूब मिठाई, गुंजिया, पपड़िया, कतली, गुलाब जामुन, इमरती, जो भी कुछ मिठाई हो सके उतना माँ के पूजन के लिए माँ को अर्पण करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि माता लक्ष्मी को किस चीज़ का भोग लगाएं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और हमारे घर में धन संपदा खूब आ जाए, किसी की कमी ना रहे। तो गुरुजी ने छोटा सा उपाय प्रयोग बताया है कि कुछ ना करे, दीपावली अमावस्या वाले दिन अगर हम लोग पान के पत्ते पर थोड़ा सा मधु, शहद डालकर माता लक्ष्मी को अगर भोग लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी उसी से बहुत प्रसन्न होती है और हमारे घर में धन संपदा वैभव खूब बढ़ाती है। तो आप दीपावली वाले दिन पान के पत्ते पर थोड़ा सा मधु डालकर माता लक्ष्मी को भोग जरूर से लगाएं, क्योंकि माँ का प्रिय भोग है ये मधु का, शहद का। तो यदि पान के पत्ते पर एक बूंद भी मधु का हम भोग लगाते हैं तो घर में धन संपदा, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती है, धन संपदा बढ़ती ही रहती है। क्योंकि माँ ने ये वर दिया था, जो अमावस्या दीपावली वाले दिन मुझे मधु का भोग लगाएगा उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी, उसके घर में भंडार भरे रहेंगे। गुरुजी ने बताया कि जब लक्ष्मी
दिवाली वाले दिन, अमावस्या वाले रात को जब भ्रमण करने के लिए निकली कि कौन मेरी सेवा पूजा करता है या किसके घर में दीपक जला हुआ है, किसके घर में रोशनी है। तो जब माता रात को भ्रमण करने निकलती है तो एक कुटिया में एक दीपक जलते हुए माता को दिखाई देता है और माता उसी कुटिया में प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर एक बुढ़िया माई होती है, तो लक्ष्मी माता रूप बदलकर बुढ़िया माई के पास में जाती है और उनको कहती है कि रात बहुत हो गई है बुढ़िया माई, मैं यहीं पर विश्राम कर लूं। तो बुढ़िया माई भी कहती है कर लीजिए यहाँ पर विश्राम। तो लक्ष्मी माता उनसे कहती है माँ मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो बुढ़िया माई कहती है मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, शहद है जो मेरा बेटा लेकर आया है, मधु है, क्या मैं आपको वो दे दूं। तो लक्ष्मी माता कहती है हाँ वही दे दीजिए। तो माँ को जब शहद का मधु का भोग जब माँ ने लगाया, जब माता के हाथ में शहद दिया गया और जब माता ने शहद को भोग लगाया और उसके बाद में जब माँ ने जल का पान किया, माता लक्ष्मी ने वहाँ पर विश्राम किया। और जब बूढ़ी माँ भी थक कर सो गई और जब वहाँ से लक्ष्मी माता जाने वाली थी तो बूढ़ी माँ को लक्ष्मी माता ने कहा, लक्ष्मी माँ ने उनको वर दिया कि आज की रात्रि माता तूने शहद मधु का भोग मुझे दिया और तूने मुझे मधु का भोग लगाया, तूने दरवाज़ा खोल कर रखा, दरवाजे पर एक दीपक लगाया और मुझे मधु का भोग लगाया, तो आज की रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि बनेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इसलिए गुरुजी ने कहा कि आज भी नियम है, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लक्ष्मी नहीं आती है, बहुत टेंशन की जीवन चल रहा है या जी रहा है, व्यापार चल नहीं रहा, काम धंधा ठप पड़ा है, बहुत ज़्यादा अगर आपका तकलीफ का जीवन चल रहा है तो आज भी नियम है। तो गुरुजी ने एक छोटा सा उपाय बताया है कि सोमवार और शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, 2 वार को यदि आप कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, थोड़ा सा शहद डालकर माता रानी के आगे भोग के रूप में रखा जाए, थोड़ा सा कटोरी में मधु डालकर और उसके पास में एक लाल पुष्प रखकर माँ को याद किया जाए और माता का नाम लेकर माता को भोग लगाने के लिए मन ही मन बोलें। तो शुक्रवार वाले दिन आपको ये भोग लगाना है, माता लक्ष्मी को पूजन करना है और शनिवार वाले दिन इसका विसर्जन कर देना है। तो मधु और पुष्प का दोनों को आपको शनिवार वाले दिन विसर्जन करना है और यदि आप सोमवार को भोग लगाते हैं मधु का तो आपको मंगलवार को विसर्जन करना है। 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार आपको करना है। मधु का भोग, शहद का भोग लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम लेकर, लक्ष्मी माता को याद करके। तो उस भक्त के घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है, उसके घर में संपदा बढ़ती ही जाती है। और इसी के साथ में गुरुजी ने और कुछ भी बता दिया है कि अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है या कुबेर भंडारी के यहाँ का कंकर भी क्यों ना हो या सीहोर का रुद्राक्ष भी क्यों ना हो, तो अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, कुबेर भंडारी के यहाँ का कंकर है या वहाँ का रुद्राक्ष है, तो उनके पास में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेनी है, उसके ऊपर छोटी सी कटोरी में मधु डालकर रखना है। तो आप अगर सोमवार या शुक्रवार को रखना प्रारंभ कर देते हैं और मंगलवार शनिवार को आपको विसर्जन करना है तो अपने आप आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होनी चालू हो जाएगी। तो लक्ष्मी वृद्धि के लिए सोमवार शुक्रवार को ये मधु का उपाय आप जरूर से करें तो आपके घर में संपदा, धन संपदा खूब बढ़ेगी भोलेनाथ की, लक्ष्मी माता की कृपा से। शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने बताया कि जब आप मंदिर जाते हैं तो कुछ क्षण वहाँ पर बैठकर अपना ध्यान केंद्रित करके, तो अगर आप भोलेनाथ की चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तो 5 स्थान बताए गए हैं। उन 5 स्थान पर अगर आप 2 मिनट के लिए भी वहाँ पर रहें, 4 मिनट या 5 मिनट के लिए भी अगर आप उन 5 स्थान पर आप रहते हैं तो आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बताए हैं। कितना केंद्रित होना चाहिए उन 5 स्थान पर आपका ध्यान केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है। पहला स्थान गुरुजी ने बताया कि तुमको लगे कि मुझे अब भगवान का दीप लगाना है। जब आप मंदिर जाते हैं और भोलेनाथ के पास में बैठकर जब आप दीप लगाते हैं
तो 5 स्थान पर आपके ध्यान की केंद्रता होनी बहुत ज़रूरी है। पहला, जब आप भोलेनाथ को दीपक लगाते हैं, तो पहला स्थान बताया है कि जब आप भोलेनाथ को दीप जलाते हैं, लगाते हैं, तो किसी चर्चा ना करें, किसी से बात ना करें, सिर्फ ध्यान उस दीपक की ओर ही रखना है आपको। फालतू की बात यानी किसी से व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ आपको दीप लगाना है और दीप लगाते वक्त आपको उस ज्योति को आप प्रज्वलित करना, और ज्योति को प्रज्वलित करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना होता है। जब हम भोलेनाथ का दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही एक प्रतीक है। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से भी बात आप ना करें, सिर्फ ज्योति जो प्रज्वलित करें उसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। आपका ध्यान सिर्फ उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए, और जब आपका ध्यान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग पर होगा तो आप भोलेनाथ का साक्षात 2 क्षण में कर लेंगे। तो चाहे आप मंदिर में दीपक जलाएं या घर के अंदर दीपक प्रज्वलित करें, चाहे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपक क्यों ना लगाएं, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, और चाहे आप घर के दरवाजे पर भी दीपक लगाएं, तो दीपक जलाते समय लगाते समय आपका ध्यान सिर्फ दीप की जो ज्योति है, तो दीप की जो ज्योति है उसी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, भोलेनाथ का दर्शन करना है उस ज्योतिर्लिंग में। दूसरे नंबर पर गुरुजी ने बताया भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसी महारानी को, बेलपत्री को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, वट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय व्यर्थ की बातें नहीं करते हुए, जल की जो धार है, जब जल चढ़ा रहे हैं तो जब धार जल की बहती है तो उस धार पे अपना ध्यान केंद्रित करना है हमें। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। और तीसरे नंबर पर कहा गया है, तीसरा स्थान बताया गया है भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में। जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, जब आप नीचे झुकते हो भगवान को प्रणाम करने के लिए, तो भगवान के प्रणाम करते समय उनके ऊपर ही आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, उनके चरणों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान बताया गया है। पहली ज्योति, दूसरा जलधार और तीसरा चरणों की तरफ जब हम नमन करते हैं नीचे झुककर, तो 3 स्थान ये बता दिए गुरुजी ने। और चौथा, नंदी के पास जब आप बैठो, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में दुख तकलीफ़ कष्ट हो, बहुत ही ज़्यादा हो, जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ कष्ट आ गया हो, तो भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद में 2 मिनट, 1 क्षण, 2 क्षण, जितना भी समय आपको मिलता है, नंदी भगवान के पास आप बैठें। नंदी भगवान का जो पैर उठा हुआ होता है, जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, बहुत आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, कोई बात तकलीफ़ की है, तो जो पाँव उठा हुआ है नंदी भगवान का, वहाँ पर आप ज़रूर से बैठें। जितनी देर आप बैठ सकते हैं, नंदी के पास में ज़रूर बैठना है। नंदी भगवान के पास बैठकर बाबा की ओर ध्यान करें। वो चौथा स्थान बताया गया है कि नंदी भगवान के पास में बैठकर बाबा की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और 5वां स्थान गुरुजी ने बताया कि जब आपको सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, भोलेनाथ के मंदिर में आप जाते हैं तो भोलेनाथ के ऊपर आपने देखा होगा कि जलाधारी लगी हुई है, वहाँ से बूंद बूंद शिवलिंग पर पानी टपकता रहता है। तो आपने देखा होगा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हुई है। जब आप मंदिर जाते हैं और वापस मंदिर से आते हैं, मुड़कर जब भोलेनाथ को वापस प्रणाम करते हैं या देखते हैं मेरी तरह से, तो आप 2 क्षण के लिए अगर आपको वो जलाधारी बाहर से दिखती है तो उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये 5वां स्थान गुरुजी ने बताया है कि भोलेनाथ के मंदिर में जो जलाधारी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये 5 स्थान ऐसे हैं कि भगवान के चरणार विंद को, भगवान के ध्यान को आप अपना मन केंद्रित कर सकते हैं। ये 5 स्थान बताए गए हैं। तो पहला है जब हम दीपक जलाते समय ज्योति पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसके अंदर भगवान भोलेनाथ को देखें।
दूसरा है जल की धार, चरणों को प्रणाम करना, ये तीसरा स्थान है। चौथा स्थान बताया है नंदी का जो पैर उठा हुआ है वहाँ पर बैठकर अपने मन की दशा को कहना। पांचवा स्थान बताया गया है भोलेनाथ के मंदिर में जो जलाधारी लगी हुई होती है उसका दर्शन करके फिर अपने घर की तरफ आना। ये 5 स्थान बताए हैं मुख्य। तो जब आप भोलेनाथ की भक्ति में लगे हुए हो तो आपके कानों में कोई भी शब्द जाए आप परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने भोलेनाथ की तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। बस यही कहने का मतलब है कि जो भी काम करें पूरे ध्यान लगाकर उस काम को करें, तभी फल मिलता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।